नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि लहसुन में पीलापन क्यों आ रहा है। गलन की प्रॉब्लम क्यों देखी जा रही है, जड़ गलन, तना गलन, और जो लहसुन का जो टिप होता है, किनारा होता है, वो पत्तियां क्यों सूख रही हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे कि हमें लहसुन में कौन सा बेसल डोज दें ताकि हमारे कंद अच्छी तरीके से ग्रो करे, जड़ों का विकास हो, पत्तियां अच्छी तरीके से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा सके, यानी भोजन बना सके। इन सब चीजों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाना और हम उसको अपने खेत में प्रयोग कर देना, बेहद अच्छी बात होती है। और किसान साथियों, जिन किसान साथियों के साथ आप घुलते मिलते, आपके पास पड़ोस में रहते हों या कोई रिश्तेदार हो, गेस्ट हो, तो आप यह वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़े हानि की तरफ ले जा सकती है। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में अगर हल्का है खरपतवार, थोड़ा मात्रा में 10, 15, 20% है, तो आप क्या कीजिए, निराई गुड़ाई कर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपके खेत में बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार है तो उसको नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा अपने पास एक आइडिया है। वनकिल आती है धानुका कंपनी की, या टर्गा सुपर, या फिर आप क्या कीजिएगा और स्प्रे कर दीजिएगा। जो मैं सबसे अच्छा अपने खेतों में मैं यूज करता हूं, प्रयोग करता हूं, वो धानुका कंपनी का वनकिल यूज करता हूं। वो क्या करता है कि लहसुन में कोई प्रभाव नहीं डालता है, और अगर आप धान वाले खेत में अगर लहसुन लगाते हैं तो धान को जमने नहीं देता है, नष्ट कर देता है। अगर आपके धान में खेत में, लहसुन के खेत में अगर सरसों जमता है, या फिर आपके खेत में मोथा है, या फिर चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती है, इन सब को ये खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो हमारे लिए तो सबसे बेस्ट यही है। अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो आप टर्गा सुपर मिला सकते हैं, अन्यथा वनकिल ही बहुत अच्छी है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि अब खरपतवार की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कि हमारे खेत में पीलापन क्यों आ रहा है। तो किसान साथियों, आप बताइएगा, अगर आप कंटिन्यू सिंचाई करते रहेंगे तो सिंचाई करने से क्या होता है कि जड़ों में अच्छी तरीके से नमी बनी रहती है और जड़ में गलन भी आ सकती है, और इसके साथ में क्या होता है कि दीमक की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। इससे निपटने के लिए हमें क्या करना है कि लगातार सिंचाई नहीं करनी है। सिंचाई जब ही करें जब खेत में आपकी दरारें पड़ जाए, जब पौधे को आवश्यकता हो। नहीं तो किसान को दो चीजें पता होती, एक सही समय पर सिंचाई कर देना और यूरिया डाल देना, दो ही पता होता है। अरे इन सब चीजों को आप चेंजमेंट कीजिएगा, परिवर्तन लाइएगा आप। तो आपको सिंचाई जब करना है जब आपके खेत में दरारें पड़ जाएं, जब आवश्यकता हो पौधे को, तब आप सिंचाई कीजिएगा। और इसके साथ में जब गलन की समस्या लगी हो, गलन दिखे ज्यादा गलन मात्रा में, तो यूरिया की मात्रा कम कर दे और सिंचाई थोड़ा रुक रुक के करें। दूसरी बात किसान साथियों, बात करते हैं, अगर यूरिया की बात हो गई, नाइट्रोजन की बात चल रही है, तो हम बता दें कि लहसुन में हमें 60 दिन के अंदर हमें पूर्णतः अपने खेत में नाइट्रोजन दे देना है। 60 दिन के बाद हमें कोई यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये किसान साथियों, ये तो यूरिया की बात हो गई। अब बात करते हैं कि फंगस से हम कैसे निपटारा पाए। तो किसान साथियों, फंगस से भी हम निपटारा पाएंगे, जड़ गलन से भी निपटारा पाएंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं बेसल डोज में हमें क्या देना है। अगर आपने खेत की तैयारी करते समय DAP, MOP, पोटास दे चुके हैं तब बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दी है तो आप कृपया करके अब दे सकते हैं। लेकिन जो हम खेत की तैयारी करते समय DAP, MOP, पोटास देते हैं, जितना अधिक काम मात्रा करती है, उतना हम बाद में अगर देते हैं तो ना अच्छा रिजल्ट हम नहीं ले पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा DAP, MOP, SSP वगैरह ये चीजें आप बुआई के समय ही दीजिएगा।
चलिए बेसल डोज की बात करता हूं कि हमें बेसल डोज क्या क्या देना है। तो आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया ले लेनी है, बहुत कम मात्रा में, ज्यादा नहीं लेनी है। आपको तकरीबन 35 केजी आप यूरिया ले लीजिएगा। और आपको इसके साथ में क्या करना है कि अमोनियम सल्फेट ले लेना है। और इसके साथ में जिंक आपको 10 किलो ले लेना है। और अमोनियम सल्फेट के साथ साथ में आपको क्या करना, मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है। इन चीजों को आप एक साल रख लीजिएगा, एक तरफ एक साइड रख लीजिएगा। इसके साथ में हमें क्या करना, माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड, ये दो चीजें और ले लेना है। देखो माइकोराइजा क्या करेगा, जड़ों का विकास करेगा अच्छी तरीके से। जब जड़ों का विकास होगा, क्योंकि लहसुन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कंद ज्यादा बड़ा नहीं होगा, साइज जो हमारी जड़ों का डेवलप ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमें अगर जड़ों का विकास करना, बहुत अच्छे से करना है, जो इसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन जिस कंपनी का लें वो बेहद अच्छी कंपनी का लें, आप किसी भी कंपनी का लें, एफ टेक्नोलॉजी का लें। तो ये तो माइकोराइजा, और प्लस इसके साथ में ह्यूमिक एसिड आपको मिला लेना है। इनको साथ में मिला करके अपने खेत में आपको फेंक देना, यानी आपको ले लेना है इसके साथ में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट प्लस माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड, इनको लेकर के आपको खेत में फेंक देना। अब बात करते हैं कि जड़ में जो हमारे कीड़े लग जाते हैं उससे कैसे निपटना चाहिए। तो किसान साथियों, जड़ से निपटने के लिए सबसे अच्छा आता है कीटाजीन। कीटाजीन आप ले लीजिएगा, या फिर सोमोटोमो का आता है संटाना, वो ले लीजिएगा। इनको आपको खेत में फेंक देना। इनसे 100% आपके खेत में कोई ऐसी प्रॉब्लम जड़ में नहीं दिखेगी कि आप दोबारा हमें कह सके। अगर किसान साथियों अगर आपको दिखे भी तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं तकरीबन 1000 लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस करके, मत लेके और अपने खेत में यूज करके आपको ये जानकारी दे रहा हूं, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये तो जड़ की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें स्प्रे कौन सा देना चाहिए। तो किसान साथियों को आपको क्या करना है कि NaCl, नागार्जुना का आता है, सुपर प्रोफेक्स, वो ले लेना है। इसके साथ में धानुका कंपनी का जेनेट ले लेना है और हेमावेक्टिन ले लेना है जो कि EM1 के नाम से आता है। और थाइमोक्सोम ले लेना है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा, चाहे जो भी कंपनी का हो आप ले लीजिएगा, या हेमावेक्टिन किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। जेनेट की बात करें तो कासुवामाइसिन और थाइफेनॉल मिथाइल आता है, इसको ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा स्प्रे कर देंगे तो गलन भी रुक जाएगी और जो भी कीटनाशक है, कीट होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि किसान साथियों अभी थ्रिप्स की प्रॉब्लम ज्यादा खेतों में देखी नहीं जा रही है, तो थ्रिप्स के लिए हमें अभी कुछ यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं कि फंगीसाइड में हमें क्या यूज करना है। तो फंगीसाइड में आपको क्या ले लेना है कि कोनिका ले लेना है, या फिर आप कवच ले लीजिएगा, या फिर अब आता है उसका सेजेंटा कंपनी का क्वाजा फ्लो, वो ले लीजिएगा। और अगर आप इससे और बेहतर लेना चाहते हैं तो एंट्राकोल बायर कंपनी का 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से ले लीजिएगा। ये सबसे अच्छा डोज है और आपके खेत में ना ही गलन की ना सड़न की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किसान साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे जानकारी साझा करें किसान साथियों को, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।